ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर में देखते, परम धाम में। यहाँ पर रात को बाबा को हम सारा अपना चार्ट सौंप कर हल्के होकर गुड नाइट करके सोए थे। आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यारा पिता आकर के हमें, हमारी बुद्धि को सुलटा बनाता, हमें तकदीरवान बनाता, हमें हम पर अपने पर रहम करना सिखलाता और हमें लिबरेट करता माया से, और शिवालय की स्थापना करता। सच्चा सच्चा हमें सतगुरु का संग मिलता और हमें सेल्वेज कराता। हमारे हर कर्म बोल संकल्प को फलदायक बनाता। हमें शुभ चिंतक मणि बना करके जहान को रोशन करने वाले बनाता और हमारे संकल्पों को श्रेष्ठ बनाता, शीतल बनाता। ऐसे पिता का हम दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया, देखेंगे खुद को लाइट के शरीर में और सामने देखते हैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा जगत पिता ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा माँ। उनके मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत शुक्रिया करते। देखें बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं, विजय भव का तिलक दे रहे हैं, पवित्रता का तिलक देते हैं। स्वीकार करें। देखे बाबा का वरदानी हाथ हमारे सिर पर है, महसूस करें। आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर शिक्षाएं देते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट ना करो, सुलटा कार्य करो। बाबा कहते, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी। जो तकदीरवान बच्चे हैं सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वे पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को रजाई के लायक बनाएंगे। और बाबा कहते, बाप की याद के साथ साथ आपसमान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिगेन्स एट होम, सबको प्यार से समझाना है। बाबा कहते, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। हियर नो इवल, सी नो इवल। उस बेहद बाप के बच्चे हैं, वे हमें करुण का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। सतगुरु बाबा वरदान देते, हर संकल्प बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना स्नेह सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत में समय ना चला जाए। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्वयं के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। बाबा कहते, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहे। और बाबा कहते, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवंत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होती है तो समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो तो व्यर्थ से बच जाएंगे। ये क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे।
हम बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हजूर, जी हाजिर कहते तो हजूर भी बद जाता है कल्प कल्प आकर के हमें अपना बनाने के लिए, हमें हमारी बुद्धि को सुलटा बनाने के लिए। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते, चलते हैं नीचे 3rd फ्लोर, शरीरों की दुनिया स्थूल वतन। आ जाएं ग्लोब के ऊपर, खुद को देखते हैं हम फरिश्ते हैं। साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखें और इस नाटक में खेल खेलने वाली आत्माओं को देखें। मस्तक में चमकते हुए सितारों को और पावरफुल संकल्प क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे आ रहे हैं। आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। अपने परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखें, उनको पावरफुल संकल्प दें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान तकदीरवान आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस मस्तक के बीच में लौट आए। देखे शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। बरकुट्टी मेरी कुटिया है, मेरा अकाल तख्त है। मैं राजा बनकर बैठती, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, जो इस समय संगम युग पर आकर के हमें राजयोग सिखलाता है। वो टीचरों का टीचर, सुप्रीम टीचर आया है, गुरुओं का गुरु सतगुरु आया है, आकर हमारी सदगति कर रहा है। हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया है, जिसके लिए हर रोज हमें पढ़ाई पढ़ाता। उस पढ़ाई से ही हम स्वयं को जानते, सुदर्शन चक्रधारी बनते। 5000 वर्ष पहले हम अपने घर परम धाम में थे। देखें, ले आए मन बुद्धि को अपने घर में, 1st फ्लोर पर आए, परम धाम को देखें। निराकारी दुनिया, हम आत्माओं का घर, हमारे पिता का घर। हमारा पिता भी परम ज्योति, हम आत्माएं भी ज्योति बिंदु। और फिर सबसे पहले जब हमारे पिता हमें 3rd फ्लोर पर शरीरों की दुनिया पर भेजते हैं, खेड खेडने, हमारे लिए सृष्टि को स्वर्ग रचते हैं, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। तो हम भी परमात्मा के बच्चे सबसे पहले जब इस सृष्टि पर आते हैं, गुणों शक्तियों से भरपूर होकर आते। बैटरी फुल चार्ज है और यहाँ पर कुछ देने के लिए आए, कुछ लेने के लिए नहीं। सृष्टि भी बहुत सुंदर है, सतयुग है, जिसे पैराडाइस बेहश्त कहा जाता, सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया। और 5 तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में हैं, हमें सुख देने वाले हैं, हमारे अनुकूल हैं। और हम भी 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हिंसक परमो धर्म वाले। हम सो देवता, समृद्धि स्वरूप, सुख स्वरूप हैं। तो 8 जन्म सतयुग में बहुत सुख भोगते हैं, फिर 2 कलाएं कम होती, वही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बन जाती, कि 2 कलाएं कम हो जाती, राम सीता का राज्य आ जाता। तो यहाँ पर भी हम 12 जन्म लेते हैं, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते हैं।
कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर कोई काल नहीं होता। हमारे पिता का स्थापन किया हुआ अमर लोक है, जे अमरपुरी है। और हमारे पिता का स्थापन किया हुआ शिवालय है। तो जहाँ पर ऐसे हम 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते संपूर्ण सुख भोगते हैं। धीरे धीरे आत्मा पर देह का प्रभाव पड़ता जाता। हम अपने सम्मान से उतर कर देह अभिमान में आ जाते, बॉडी कॉन्शियस हो जाते। वही सृष्टि द्वापर युग से, वही सृष्टि त्रेता युग से द्वापर युग बन जाते। 2 पुर हो जाते, धर्म अलग हो जाता, कर्म अलग हो जाता। तो हम अपनी कर्मेंद्रियों के गुलाम हो जाते और 5 विकारों रूपी रावण की प्रवेशता होनी शुरू हो जाती। तो रावण राज्य शुरू हो जाता। यहाँ से हमारी गिरती कला शुरू होती कि यहाँ से ही सारा खेल बिगड़ जाता। तो यहाँ से ही भक्ति शुरू होती, क्योंकि भक्ति तब करते हैं जब खुद बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो फिर उस पिता को पुकारने लगते हैं जो हमें संगम युग पर सुख घनेरे देकर जाता है। तो फिर एक उसको याद करना शुरू करते। एक की जात अभ्यवचारी जात, उसके लिए सोने के मंदिर बनाते जो आत्मा को सच्चा सोना बनाकर जाता। फिर अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते। ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते। विघ्न विनाशक गणेश, हनुमान, महावीर, 8 शक्तियां हमारे यादगार हैं कि जब आत्मा इम्प्योर हो जाती, अपने पवित्र स्वरूपों को मिस करती, तो उसकी पूजा करने लग जाते। पूज्य से पुजारी बन जाते। फिर और देवमान बढ़ता ही जाता। इस 21 जन्म हम द्वापर युग में लेते। फिर इस देह और देह के संबंधों को सच समझने के कारण इस चक्रव्यूह में आत्मा फंस जाती। ऐसा फंसते गहरे दलदल में फंसते जाते। शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे ही उतरती जाती। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती। उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर कण कण में, ठिक्कर बित्तर में कच्छ मच्छ अवतार कह देते। तो बाबा कहते मेरी कितनी गिलानी करते, लेकिन हमारा रहम दिल मर्सीफुल पिता जब ऊपर से देखता है मेरे बच्चे क्या थे क्या बन गए हैं, तो वो रहम दिल हम बच्चों के लिए अपना पावन धाम छोड़ इस पतित दुनिया में हमें पावन बनाने के लिए आता है। रावण ने हमारी दुर्गति की, हमारी सदगति करने आता है। तो आकर के हमारे लिए रूहानी ईश्वरी यूनिवर्सिटी खोलता है, जिसके हम स्टूडेंट बनते हैं। मन बुद्धि से आ जाएं अपने मीठे मधुबन। हिस्ट्री हॉल में बाप दादा के सन्मुख देखें, दृष्टि लेते। अंदर ही अंदर बाबा को कितना ना शुक्रिया करें। इतना प्यारा, इतना मीठा हमारा पिता। उसके साथ हम अमृत वेले मीठा मीठा रूह रिहान करते कि बाबा आप ना आते तो हम क्या करते, कि बाप ने ही आकर के हमारी बुद्धि का ताला खोला है। जो हम भक्ति में कहते थे रहम करो कृपा करो, वो रहम आकर के यही करता है कि हमें खुद पर रहम करना सिखलाता है। बाबा कहते अब अपने पर बेरहमी नहीं करो, कि बाहर से हम कहते इसने ये किया उसने दुख दिया, लेकिन बाबा कहते खुद जो इतना विकारों के में फंसे हुए हो, खुद ही खुद को कांटे लगा रहे हो। तो बाबा कहते अपने पर रहम करो। तुम आत्माएं देवता थे, पावन थे, अब फिर से पावन बनो। ये विकारों ने ही, 5 विकारों ने, रावण ने ही आत्मा की दुर्गति की है। अब बाबा गाइड लिबरेटर बनकर आया है, हमें हर बात का कारण भी बताता और उसका निवारण भी देता है कि कारण क्या हुआ, ऐसे हम कैसे बने, फिर उसका निवारण क्या है वो भी हमें समझाता है। हमारी सद्गति करता है। सच्चे पिता का संग मिला है कि हमारा सच्चा सच्चा सत्संग है, क्योंकि जिसे हम कहते थे गॉड इज वन, ही इज ट्रुथ, अब उसके संग में आ गए हैं।
उसके संग के रंग में रंग गए हैं। बाबा से ज्ञान का तिलक लेत कर आ जाते बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते। बाबा से हम आत्माओं का हर संबंध उसके साथ है। वही आत्मा का सच्चा सच्चा संग है। आत्मा देह मान में देह के संग में आकर के, पहले खुद की देह का संग लगा, उसके रंग में आकर के कैसी दुर्गति हुई। और अब बाबा कहते हैं कि आत्मा को सच्चा सच्चा संग मिला है, कि जिससे वो बिलोंग करती है, जो हमारे असली संस्कार हैं उससे कनेक्ट हुए हैं, तो उस पिता के साथ हर संबंध निभाते हैं। देह के कितने भी संबंध हो, देह बदलती सब कुछ बदल जाता, लेकिन आत्मा को जो चाहिए वो केवल पिता परमात्मा देता है। तो अब वो सच्चा संग मिल गया। आत्मा की चार्जिंग शुरू हो गई है, कि आत्मा की चार्जिंग केवल पिता परमात्मा से है। पावर हाउस एक ही है। उससे मन बुद्धि को लगाते तो मन बुद्धि शक्तिशाली बनता। हमारे संकल्पों में भी शीतलता भर जाती, शक्ति भर जाती। हमारे बोल भी शीतल हो जाते और हमारे कर्म भी धैर्यवंत हो जाते, क्योंकि उसके साथ मन लगा। तो जैसा जिसके साथ मन होगा, जो उसकी एनर्जी होगी, वही हमारी हो जाती। बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होकर चलते बाबा की कुटिया में आ जाते। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते। बाबा ने हमारी बुद्धि को विशाल बुद्धि दूरा अंदेशी बनाया है, फ्राक दिल बनाया है। जो हम अब उससे कहते थे कि हम पर रहम करो, कृपा करो, उसने आकर के हमें हम पर रहम करना सिखलाया है, हमें रियलाइज कराया है। बच्चे क्या थे, क्या बन गए, क्या हो क्या समझने लगे हैं, कौन से हमारे गुण शक्तियां हैं, लेकिन हम अपने आप को कितने निर्गुण हारे कहने लगे हैं। तो बाबा ने आकर सारी टेंशन हमें खुद पर दिलाई है, कि बच्चे जो कुछ मेरे से मांगते थे वो तो तुम्हारे पास था, तुम्हें देकर भेजा था 5,000 वर्ष पहले। अब फिर से हमें बाबा ने हमें हमसे मिलाया है, हमारे सच्चे गुणों शक्तियों से हमें कनेक्ट किया है। तो अब कोई भी बातों में हम अटकते नहीं। संसार की बातों में क्यों, क्या, ये ऐसे क्यों, वैसे क्यों, क्योंकि बाबा ने आकर सारी क्लैरिटी दी है। सारे प्रश्नों का उत्तर देकर प्रसन्न चित्त कर दिया, राजी खुश कर दिया। बाबा से बेफिक्र बादशाह का तिलक लेते, सारे फिक्र सारे बोझ बाबा को देकर बेफिक्र बादशाह बन गए, बेगमपुर के बादशाह बन गए। अब आ जाते हैं टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ। मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है। वो नंबर 1 की आत्मा जब अंत के साधारण तन में है, निराकार पिता परमात्मा उस तन का आधार लेते, हम बच्चों पर रहम करने आते और आकर के फिर से हमें हमारी बुद्धि को सुलटा बनाते। लेकिन ब्रह्मा बाप नंबर 1 की आत्मा पूरा पूरा शिव बाबा पर एक्यूरेट बलिहार जाते और एक्यूरेट उसकी शिक्षाओं को फॉलो करते, तो बाप समान बन करके दिखाते, शांति का स्तंभ, शक्ति का स्तंभ बनते और अपने हर संकल्प बोल कर्म को फलदायक बनाकर, सफल बना करके दिखाते और फलदायक बनाना सिखलाते। हम भी ऐसे अपने आप को चेक करें। जो कहते थे ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि बनी, कि ब्रह्मा के साथ हम भी उसकी बजाय हैं, कि हमारे संकल्पों में बहुत ताकत है। इस समय श्रेष्ठ संकल्पों के बीज बोने की ऋतु है। तो अपने आप को चेक करेंगे, कोई कर्मेंद्री धोखा नहीं दे। इस एक अमूल्य जन्म को सफल करना है। सफल करना मतलब इसका हर संकल्प पावरफुल हो, श्रेष्ठ हो, पॉजिटिव हो, हर बोल श्रेष्ठ हो, किसी को सुख देने वाला हो, किसी को चढ़ती कला में ले जाने वाला हो, हर कर्म हमारा धैर्यवंत हो और हर कर्म किसी को सुख देने वाला हो, रूहानियत से भरा हुआ हो। ऐसी रूहानियत की प्रभावशाली आत्माएं हैं।
तो बाबा आकर ऐसा हम में बल भरता है। ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया। हम भी देह में रहते, देह के प्रभाव से मुक्त हैं, देह के भान से मुक्त हैं। कर्म इंद्रियों की चंचलता नहीं, स्व संस्कारों की खींचातान नहीं। इस पांच तत्वों की कोई भी बात, व्यक्ति व बेवस्तु हमें पीछे खींच नहीं सकता। ऐसे हम फरिश्ते बनकर उड़ चले ऊपर। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने स्वभाव संस्कार सब पीछे रह गए। हम फरिश्ते बनकर उड़ चले ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर। ग्लोब के ऊपर चांद, सूरज, तारा घन क्रॉस करते हुए सामने देखें। सूक्ष्म वतन में बाप दादा को बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे अमृत वेले। बाबा कहते आओ बच्चे, जल्दी जल्दी आओ। हम भी उमंग उत्साह के पंख लगाए अपने बाबा के पास जाते, और बाबा भी हमें प्रकाश की बाहों में भर लेते, हमें बहुत प्यार देते। पापा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिकी लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के पास आकर बैठ जाते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। ये संगम युग में अमृत वेले हम अपने बाबा के संग में आकर बैठे हैं। बाबा कहते बच्चे, जिस संगम युग की घड़ियां बहुत अमूल्य है, अमृत वेले आकर के बाप के पास बैठो, मीठी मीठी रूह रेहान करो, तो जन्मों जन्मांतरों के जो विकर्मों का बोझा हमारे सिर पर है वो बाबा की याद से उतरेगा। और बाबा कहते जो तो बुद्धि सुलटी बन जाएगी। तो बाबा कहते अपने पर रहम करो कि एक बाप से ही सुनो, कि बाप से जो श्रीमत मिलती है उससे ही आत्मा सतयुगी दुनिया के लायक बनती है। बाबा के पास बैठे बाबा से था प्रकाश हम में भर रहा है। हमारी जन्मों जन्मांतरों की विकर्मों की मैल उतर रही है। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर देखें, जन्मों जन्मांतरों के बोझ, बंधन, बीमारी, बातें व्यर्थ समाप्त हो गया। फील करें आत्मा लाइट हो गई, आत्मा की लाइट चमकने लगी है। क्योंकि इतने 63 जन्मों के दे अभिमान की लेयर्स जो आ गई आत्मा पर, उसने ही आत्मा को बोझल किया, अशांत किया। इसीलिए बाहर से शरीरों के लिए तो कितना कुछ इकट्ठा कर लिया जन्म बाय जन्म, लेकिन वो तो फिजिकल कंफर्ट्स हैं। जो आत्मा को चाहिए, आत्मा के दिलों को आराम देने वाला केवल दिलाराम परमात्मा है, जो इस समय आकर के हमारे दिलों को आराम देता है। कि आकर के जो हम में वो बातें आ गई, विस्मृतियाँ आ गई, अंधकार आ गया, जिससे आत्मा दुखी हुई, वो आकर के उस अंधकार को मिटाता है। इसलिए आत्मा कोई पानी से पावन नहीं बनती। आत्मा को क्लैरिटी चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो बाबा आकर के ज्ञान स्नान कराता कि ज्ञान धन है, ज्ञान से ही आत्मा की सदगति होती है। क्योंकि ज्ञान है प्रकाश, ज्ञान है सुजरा, और ज्ञान है समझ। जितना जितना ज्ञान समझते जाते हैं तो अंदर की ब्लॉकेजेस ओपन हो रही है, अंदर के फॉल्स बिलीव्स जो है वो खत्म हो रहे हैं। क्योंकि हमने अपनी रॉन्ग आइडेंटिटी के साथ जो भी बिलीव्स बना लिए, उस बिलीव्स के आधार पर ही हमारे थॉट्स चलते हैं, और जो थॉट्स होंगे वो ही कर्म में आएंगे। तो जो कर्म रिपीटेडली करते हैं वो संस्कार बन जाते हैं। तो बाबा अब इसको आकर रिवर्स कराते हैं। जो हम आत्मा के ओरिजिनल संस्कार हैं उसको ही मर्ज करते हैं, और जो रावण के संस्कार हैं इसको मर्ज करते हैं। तो जितना बाबा के साथ बैठते तो बाबा से जो हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं वो एक्टिवेट होते हैं। क्योंकि हम उस परमात्मा से बिलोंग करते हैं, उसके हैं, तो जो उसके संस्कार हैं वो हमारे हैं।
हमने देह समझा तो रावण के संस्कारों को अपना बनाया, तो कितना धोखा खाया, दुर्गति को पाया। अब सतगुरु बाबा सदगति करने आया है। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प दें। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया है, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने सभी भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आए। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी भर गई है और सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 जुगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, क्योंकि समय की पहचान आ गई है। इस समय सच्चा सतगुरु मिला है, सच्चा सत्य पिता का संग मिला है। तो अब मन बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। श्रेष्ठ संकल्पों के एक जानने से खुद को भर लेना है और कोई भी व्यर्थ नेगेटिव इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। सच्चा पिता हमें सच्चा सुच्चा बनाने आया है, तो अपने आप पर खुद ही रहम करना है, खुद ही खुद को बचाना है, खुद से ही बचाना है। खुद के ही पुराने संस्कारों से खुद की संभाल करनी है, अपनी कर्मेंद्रियों की संभाल करनी है। बाबा कहते कोई कर्मेंद्री धोखा ना दे, तो अपनी संभाल रखनी है। कि बाप तो आकर के हमें कदम कदम पर चलना सिखाता है, लेकिन हमने उस पर चलना है। बाबा कहते चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले खुद को पावन बनाना है। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। परिवर्तन खुद में करना है, जो करेगा सो पाएगा। बाबा कहते जो नहीं करेगा फिर पछताएगा, क्योंकि बाप तो आकर के इस समय हम पर कितनी मेहनत करता है, हमें सारा ज्ञान देता है, हर बात की समझ देता है। बच्चे ये ड्रामा है, ये खेल है। ये खेल 5000 वर्ष का है, 4 युगों में बटा हुआ है। इसमें तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरे हो, तो देह अभिमान में आकर के हम ऐसे हो गए, बुद्धि उल्टी हो गई है, तो दोष किसी का नहीं है। लंबी यात्रा तय की है, लंबी यात्रा में सभी आत्माएं थकी हुई हैं, खुद को भूली हुई हैं, तो किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो जैसा है सबको एक्सेप्ट करते हैं। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों,
उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं। और हम कहते बाबा आपका तो हम कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी जो सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों का मालिक, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर मखमली गोद में बिठाया, ज्ञान रत्नों वरदानों शक्तियों से हमारी पालना करता है। हम तो उसे कहते आए, मैं निर्गुण हारे में को गुण नाही, आपे तरस प्योय। तो वो पिता आकर कहता है, अब हर गुण शक्ति मैं तुमको देता हूँ। तो कभी भी हम कह नहीं सकते। तो बाबा कहते उन गुणों शक्तियों से भरपूर बनो, स्मृति स्वरूप समर्थी स्वरूप बनो। हम भी बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, तो भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से नीचे सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि देते और सभी को दुआएं देते, सबका भला हो, सब सुख पाएं। सभी अपने हर समय श्वास संकल्प कर्म बोल को फलदायक बनाएं। इस स्मृति से दुआएं देते हुए उड़ चलें ऊपर, अपने घर परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में हैं। सामने देखें परम ज्योति निराकार शिव बाबा अपने बाबा के बहुत समीप आ गए हैं। बाबा के पास बैठते हैं। बाबा के साथ हमारा पर्सनल संबंध है, वो हमारा है, हम उसके हैं। अब एक संग जोड़ और संग तोड़, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। एक के साथ सर्व संबंधों का सुख लेते हैं और उससे खुद को भरपूर करके सबको ये प्रेम सुख शांति सुख बांटते हैं। बाबा आकर के हमें कितने पद्मा पद्म सौभाग्यशाली बनाते हैं। बाबा हमें रूहानियत की का प्रभाव भर देते हैं, रूहानी प्रभावशाली बनाते हैं कि बाबा हमारे हर संकल्प बोल और कर्म को फलदायक बनाना सिखा लाते हैं कि यही समय है जो श्रेष्ठ बीज कर्मों के बीज बोने की सीजन है। बाबा कहते सीजन के बाद बीज बोते हैं तो वो फलदायक नहीं होता। तो ये है श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने की ऋतु के बाबा कहते अभी संगम युग पर पूरे कल्प के लिए मैं आकर देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगा रहा हूँ। तो इस समय ही जैसे हम बीज बोएंगे, जैसे कर्म करेंगे, संकल्प करेंगे, बोल बोलेंगे, वैसा ही फल पाएंगे। तो बाबा कहते, नहीं तो फिर बाद में कहते हैं कि बीजे विष बिख मंगे अमृत देखो ए न्याय, कि अगर बीज ही नहीं बोएंगे जब सीजन है श्रेष्ठ कर्मों के, तो फिर सारे कल्प में क्या खाएंगे। तो इसलिए अभी समय है। अभी जितना बुद्धि को सिरमत से भर लेते, ज्ञान से भर लेते हैं, तो वैसे ही हमारे संकल्प भी श्रेष्ठ बनते हैं। संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो बोल भी श्रेष्ठ होंगे, तो बोल भी श्रेष्ठ होंगे तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, तो वैसे ही हमारे संस्कार बनेंगे। तो बाबा कहते कभी भी किसी के हरेक के प्रति स्पंद संपर्क में आते हुए मन में शुभ भावना हो, सहयोग और कल्याण की भावना हो, हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने वाला हो। बाबा कहते साधारण बातचीत में भी समा ना चला जाए, ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, कि जो चाहे स्वयं के प्रति चाहे दूसरों के प्रति आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। तो बाबा कहते कि हर कर्म भी हमारा फलदायक हो, कि शुभ कामना शुभ भावना वाला हो,
किसी को सुख देने वाला हो, तो इस समय ये अमूल्य जन्म में हम अपना हर बोल, हर संकल्प, कर्म, तन मन धन बाबा की याद में सफल करते हैं कि इस समय ही ये ऋतु है श्रेष्ठ बीज बोने की। तो अब बीज बोएंगे तो सारा कल्प उसका फल मिलता है। तो इस समय परमात्मा आकर के भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है। फिर हम उसे कभी लहना नहीं दे सकते कि तूने मेरे भाग्य में ये क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा। वो कहता मैं किसी का भाग्य नहीं लिखता हूँ, मैं भाग्य बनाने की विधि सिखाता हूँ। फिर जितना कोई अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाए। तो ये समय है जब आकर के टीचर बनकर पढ़ाई पढ़ाता, बाप बनकर पालना देता, पुचकार देता, गुरुओं का गुरु सतगुरु हमारी सदगति करता। तो हम भी ऐसी शुभ चिंतक मणि बन जाते, शुभ चिंतन में रहते और शुभ चिंतक बन जाते। तो बाबा कहते फिर तुम्हारी किरणों से ही सारा विश्व रोशन हो जाता। इस हरेक आत्मा के प्रति शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं, दृष्टि वृत्ति प्योर हो जाती, शुद्ध हो जाती। तो बाबा कहते समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवंत बनाओ। बाबा कहते यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते शीतलता की शक्ति धारण करो, व्यर्थ से बच जाएंगे। बाबा कहते ये क्यों, क्या, ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। बाबा हमें लिबरेट भी करते हैं व्यर्थ से, माया से, और हमें डायरेक्ट करते हैं कि सही रास्ता क्या है, किससे तुम फिर से वो मन से देवता बने, किससे किससे हम फिर से वो गुणों शक्तियों से भरपूर बने, कि रूहानी प्रभावशाली बने। क्योंकि बाबा ही सृष्टि का चैतन्य बीज है, उसमें ही सारा ज्ञान है। अब उसके साथ हमारा कनेक्शन हुआ है तो सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में भर गया। बुद्धि अब हमारी सुलटी हुई है, माया ने उल्टी बना दी थी। बाबा के साथ बैठे कल्प वृक्ष की जड़ों में सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ। पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते। देखिए हमारा ग्लोब जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वरतों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में या घरों में, कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में कोई भी आत्मा किसी भी कारण पीड़ित हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, वॉर के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, जो भी एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स हुए हैं उनमें किसी भी आत्मा को किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते हैं। बाबा की हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते, शांति की किरणें देते हैं कि सभी के मन के, तन के रोग शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं और सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। और हम कहते बाबा सभी के तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए
और जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम फरिश्ते बनकर अमृत वेले सारे विश्व का भ्रमण करते हैं। विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को पिता परमात्मा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, देखो चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, आकर के हमें हर अपने संकल्प बोल कर्म को फलदायक बनाने की, श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने की विधि सिखा रहा है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ कि जे श्रेष्ठ कर्म के बीज बोने की सीजन आई है। तो इस समय जितना भाग्य बनाना चाहो बना सकते हैं। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हम परमात्मा के फरिश्ते आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर भेंट लेकर आया है, हमें सतयुगी दुनिया के मालिक बनाने आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाएं। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, हमें तकदीरवान बनाता, हमें श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देता, हमारी बुद्धि को सुलटा बनाता और हमें आकर के देवी देवता धर्म की हमारे लिए सैपलिंग लगाता, सेल्वेज करता, हमें आकर के श्रेष्ठ संकल्पों के बीज बोने की विधि सिखाता, हमें कैसे चमकती हुई मणि बनाता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की भी सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं है, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी उल्टी बुद्धि का, पुरानेपन का, पुराने संस्कारों का, जो भी व्यर्थ बोल कर्म सोच है उसका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, भंडारे भंडारियां, लेकिन एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि अब जो वो श्रीमत दे रहा है उस श्रीमत अनुसार अपना हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म करेंगे तो हर संकल्प बोल को फलदायक बनाएंगे, श्रेष्ठ संकल्पों के दीप जलाएंगे और सदा धैर्यवंत शीतलता की धारणा से संबंध संपर्क में आएंगे तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं।
हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।